तो दोस्तों आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए नहीं है क्योंकि आज रामनवमी है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था और इस रिज़ल्ट में मुसलमानों ने जो झंडे गाड़े हैं वो वाकई ऐतिहासिक हैं। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 51 मुस्लिम बच्चों ने क्लियर किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार टॉप 10 में एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम नौशीन है, उसने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आज आप इस लिस्ट को देखें और देखते ही रहें, क्योंकि ये लिस्ट नए भारत के नए मुसलमानों की मेहनत और उनके हौसले की कहानी को दिखाती है। आज जबकि मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि उनके हाथों में पत्थर होते हैं, वो दंगेबाज होते हैं, उनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उन्हें पंचर वाला कहा जाता है, ऐसे वक्त में 1000 बच्चों में से 51 बच्चों का यूपीएससी क्लियर करना, ये उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। इसलिए आज खुश होने का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है। और ख़ास तौर पर मैं आज के मुस्लिम नौजवानों से ये अपील करूँगी कि वो इन लोगों से इंस्पिरेशन लें और अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। सोचिए, जब ये 51 मुस्लिम बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और राज्यों में प्रशासन का हिस्सा बनेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। आज जब मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जाता है, आज जब मुसलमानों को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन समझ लिया जाता है, उस माहौल में इनका यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों आज मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को जिनके मोहल्ले या फिर गली से रामनवमी का जुलूस निकलता है। उन्हें आज खुद पर काबू करना होगा, क्योंकि हमने हर साल ये देखा है कि किस तरह से रामनवमी के मौके पर मुसलमानों के मोहल्ले से जुलूस निकाले जाते हैं और मस्जिदों और मदरसों के सामने रुककर उत्पात मचाया जाता है। मस्जिदों के सामने गाड़ियां रोककर डीजे बजाए जाते हैं और भड़काऊ नारेबाजी की जाती है और हथियार लहराए जाते हैं, जिसके बाद होता यह है कि कुछ मुस्लिम नौजवान भड़क जाते हैं और नतीजा दंगे भड़क उठते हैं। इसलिए आज बहुत ही सावधान और संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माहौल बनाया जा चुका है कि मुसलमानों ने अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि जब रामनवमी का जुलूस इनके मोहल्ले से निकलेगा तो ये उन पर पत्थरबाजी करेंगे। अजीत भारती जैसे यूट्यूबर के ये वीडियो दिखाते हैं कि ये फेक न्यूज़ फैलाकर हिंदुओं को भड़काना चाहता है और ये चाहते हैं कि हिंदू रामनवमी में पूरी तैयारी के साथ जाया जाए। लिहाजा मुसलमानों को इनकी साजिशों को नाकाम करना है और ये भी याद रखना है कि प्रशासन इनका साथ देगी। तो दोस्तों आज टीवी चैनल्स पर गल्फ़ कंट्रीज़ में आई बारिश और बाढ़ की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि दुबई और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में बारिश अपना कहर बरपा रही है, बल्कि ये चर्चा इसलिए है ताकि हमारे देश का मीडिया विरोधी पार्टियों को ये दिखा सके कि जब दुबई और यूएई जैसे देश बाढ़ में डूब सकते हैं तो फिर हमारा देश क्या है। इसलिए आप हमारे देश में जल भराव पर सवाल उठाने से पहले इन देशों को ज़रूर देख लेना। खैर, ये हमारे देश की गोदी मीडिया का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मेरा इन देशों में आई बारिश और बाढ़ के बारे में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है तो फिर इसमें मुसलमानों के लिए इशारा है और वो इशारा अल्लाह की नाराज़गी की तरफ जाता है। वरना सोचिए, जिन देशों में हर तरफ रेगिस्तान है वहाँ बारिशें इतनी हो रही हैं कि मॉल, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट डूबे पड़े हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि इन देशों ने बारिश से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए होंगे या फिर इनके पास भारत की तरह ड्रेनेज सिस्टम लुल होगा। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। खैर, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, एक हदीस मैं आपको बता सकती हूँ। हुजूर के ज़माने में जब तेज़ आंधी भी चलती थी तो सहाबा दौड़कर मस्जिद में पहुँच जाते थे और ये समझते थे कि क़यामत आ गई। आज सबसे ज़्यादा आफतें मुस्लिम देशों पर आ रही हैं, लेकिन क्या इन मुस्लिम देशों के लोग दौड़कर मस्जिदों में जा रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक तरफ इजराइल है जो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और किसी तरह से खुद पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश हैं जो इजराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। लेकिन इस बीच खबरें यह हैं कि अमेरिका ने ईरान से बात की है और ये कहा है कि वो इजराइल को ईरान पर एक फ़र्ज़ी हमला करने की इजाज़त दे दे।
ये एक ऐसा हमला होगा जो दुनिया की नज़र में तो करारा जवाब होगा, लेकिन इसमें ईरान को नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ईरान देश की खबरों को कवर करने वाले ईरान ऑब्जर्वर ने एक हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर पब्लिश की है। आज मैं आपको वो खबर पढ़कर बताती हूँ। ईरान ऑब्जर्वर लिखता है कि द यूएस कॉन्टेक्टेड ईरान आस्किंग इट टू अलाउ इजराइल एज ए सिंबॉलिक स्ट्राइक टू सेव फेस। सोचिए, जिस देश ने फिलिस्तीन को बर्बाद किया, उस देश पर जब एक ताकतवर देश ईरान ने हमला किया, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक एयर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका से सिफारिशें कर रहा है ताकि अपनी इज्जत बचा सके। तो दोस्तों, दुनिया चांद पर पहुंच रही है, लेकिन इस ज़मीन पर दो मुस्लिम हीरोइन इस बात पर उलझ रही हैं कि शादी से पहले लड़के और लड़की को एक साथ यानी लिव इन में रहना चाहिए या नहीं। दरअसल 80 के दशक की सुपरहिट हीरोइन जीनत अमान ने पिछले दिनों एक बयान दिया और ये कहा कि जो लोग शादी कर रहे हैं उन्हें शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए। जीनत अमान को ये लगता है कि ऐसा करने से शादी के बंधन में बंधने जा रहे कपल को आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसे उन्होंने अल्टीमेटम टेस्ट का नाम दिया। खैर, जीनत के इस सजेशन पर मुमताज़ भड़क गई और उन्होंने ये कहा कि जीनत जो सलाह दे रही है असल में वो मोरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। फिर आज के वक्त में जहां गैर मुस्लिम अपने मज़हब और अपने तौर तरीक़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम हीरोइन लोगों को इस्लाम के खिलाफ वाला अमल करने के लिए कह रही हैं। आज रामनवमी के मौके पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि किस तरह से देश में हर आम और ख़ास मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम हीरोइन आपको मंदिर जाते हुए तो दिख जाएंगी, लेकिन ये कभी इस्लाम धर्म के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, इस्लाम के खिलाफ जो भी काम है उन्हें करने के लिए ज़रूर कहेंगी।